हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। सेट्स चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। क्लाइमैक्स की घड़ी आ चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग सेट्स चैप्टर के। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई सेट्स की कर ली, आज के लेक्चर में लगने वाली है। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के अंदर बहुत छोटे कॉन्सेप्ट और बहुत छोटे क्वेश्चंस किए थे। लास्ट वाला लेक्चर जो वर्ड प्रॉब्लम का था वो भी कोई ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे क्रैक करना है ये बताएंगे। आज मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस पेपर में आया है या एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के थोड़े से हाईफाई क्वेश्चन, और ऑल्दो हम आगे जाकर थोड़े से एग्जाम्पलर वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन बेस का आज ये आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है ना। हम एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चंस भी करेंगे, वो वक्त आने पे करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी एनसीईआरटी को क्रैक करिए, ठीक है ना। तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चों का पावर सेट और इंटरवल्स में कुछ डाउट सा चल रहा था। कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, कह रहे थे पावर सेट और इंटरवल पढ़ा दीजिए, या तो मैं भूल गया हूं पढ़ाना, या वो कह रहे थे कि समझ नहीं आया। देखते हैं। तो पावर सेट कुछ नहीं होता बेटा, ऑल्दो ये सिलेबस में है ये सारी चीजें। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने कहा समझा देते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मान लेते हैं एक ए सेट है 1 2, आप इसके सबसेट्स बनाओ। ये तो आते ही है ना आपको बनाने। सबसेट्स क्या होंगे बेटा? एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1 2 होगा। अगर हम इसको सबसेट में डाल दें, अगर हम इन सब को एक सेट में डाल दें, तो वो बन जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा, यानी 5 1 2 और 1 2, ये क्या होंगे बेटा हमारे? ये क्या होगा हमारा पावर सेट ऑफ ए? ये क्या होगा? ए का पावर सेट। ऑल द टॉपिक पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा दिया, ठीक है जी। पावर सेट। इसके बाद बात करते हैं इंटरवल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स जो होते हैं, मान लेते हैं, पहली बात तो यहां ब्रैकेट की बात करेंगे। ये हमारे क्लोज ब्रैकेट होते हैं इंटरवल्स के अंदर, क्लोज ब्रैकेट्स, और ये वाले जो होते हैं ये ओपन ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करो, जैसे अगर कहीं ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक सेट है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो अगर नेचुरल होता, देखो मैं बताता हूं, और x क्या है बेटा हमारा? 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो 1 से बड़ा और 5 से छोटा तो भैया अनगिनत नंबर होते हैं, अनगिनत नंबर होते हैं। तो और वो भी रियल। अगर नेचुरल बोलता तो 2 3 4 लिख देते, लेकिन यहां पर क्या बोला है? रियल नंबर। तो बहुत सारे होते हैं। तो इसकी जो हमारी इंटरवल नोटेशन होती है वो क्या होती है? मतलब आप कह सकते हो इंटरवल की जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं, इन ब्रैकेट की फॉर्म में लिखी जाती है। वो हो जाएगी बेटा 1 और 5, यानी 1 से लेकर 5 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ना 1 इंक्लूडेड है और ना ही 5 इंक्लूडेड है। मान लो एक सेट बी आ जाता है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट जो x है वो 1 से बड़ा है और 5 से क्या है? छोटा। तो हम यहां पर 1 को इंक्लूड करेंगे और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं c की, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां पर आ गया 1, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए? इंक्लूड हो गए। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? क्लोज। और इसी प्रकार आप डी भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर। 1 ऐसे आ गया, समझ रहे हो, और 5 ऐसे आ गया। तो ये आ गया 1 से लेकर 5 क्लोज ब्रैकेट। तो जो भी इंक्लूडेड होगा वहां पर वो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये है बेटा हमारा इंटरवल्स का टॉपिक। क्लियर है? आओ क्वेश्चंस पे चलते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, अलग ही लेवल होगा, मतलब एकदम, ठीक है जी। वही गाना याद आता है इन क्वेश्चंस को देखते, सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो भैया इतने आसान क्वेश्चन आ रहे थे, एकदम से धमाकेदार क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा। तो ये वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आज, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट। आ जाओ। तो ये क्या कह रहा है? शो दैट अगर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर होगा। तो एक मूल मंत्र ले लो भैया आज, कि अगर कोई चीज ट्रू है, अगर कोई भी चीज ट्रू है,
तो यू नीड ओनली वन डैम एग्जाम्पल। कोई भी चीज ट्रू है तो आपको जनरल तरीका लगाना पड़ेगा, अगर कोई चीज फॉल्स है तो यू नीड ओनली वन डैम एग्जाम्पल। ठीक है जी, आपको एक एग्जाम्पल की जरूरत है। तो ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो प्रूफ करो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो लेट्स से x belongs to A where A is an arbitrary एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, आर्बिट्री मतलब कोई भी पूरी एलिमेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है x। तो x अगर A में आ रहा है तो x A यूनियन B में भी आएगा बेटा, समझने वाली बात है। देखो ये वाली जो बातें है ना आपको रिवाइंड कर करके देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, सामने होते मेरे तो मजा ही अलग होता। x बिलोंग्स टू A यूनियन B होता, ठीक है जी, क्योंकि A में है तो A यूनियन B में भी होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x A इंटरसेक्शन B में भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। बिकॉज A यूनियन B जो है वो बराबर दे रखा है A इंटरसेक्शन B के। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x B में भी होगा, अगर इंटरसेक्शन में है तो B में भी होगा। तो x अगर A में है, x अगर B में है, x अगर A में है, x अगर B में है, तो यानी जो A है वो B का क्या हो गया बच्चों, सबसेट हो गया। जो A है वो B का क्या हो गया बेटा, सबसेट हो गया कि नहीं हो गया। चलो, तो A इज सबसेट ऑफ B, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ले ली भैया। जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में है, तो A इज सबसेट ऑफ B हो गया, समझ में आ गई। नाउ इसी प्रकार लेट कर लो y बिलोंग्स टू B। इसी प्रकार आप ये मान लो कि y जो है वो B में आ रहा है। अगर y B में आ रहा है तो यानी y A यूनियन B में भी आएगा, है या ना। तो अगर y A यूनियन B में है तो y A इंटरसेक्शन B में भी आएगा। मतलब जो काम आपने x के साथ किया वही B के साथ करना है, y के साथ करना है। तो y A इंटरसेक्शन B में भी आएगा, इसका मतलब y A में भी आएगा। मतलब अगर y A में था, y B में था और y A में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो B है वो A का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। मानते हो, एकदम अलग लेवल का क्वेश्चन है, कोई 1 2 3 4 5 6 नहीं करना, यहाँ पर ये वाला काम करना है। क्या करना है दोबारा बता देता हूँ। जो x अगर A को बिलोंग कर रहा है तो x A यूनियन B में भी आएगा। अगर A यूनियन B में है तो वो इंटरसेक्शन B में भी आएगा, क्योंकि वो बराबर था। और कोई चीज इंटरसेक्शन में यानी वो दोनों में होगी तो B में भी होगी। तो जो एलिमेंट A में है वही B में है, तो यानी A B का सबसेट होने के चांसेस है। इसी प्रकार उल्टा, y अगर B में आ रहा है तो वो यूनियन में भी आएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में भी आएगा, इंटरसेक्शन है तो A में भी आएगा। तो y अगर B में भी है, A में भी है, तो B अब A का सबसेट हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब A B के बराबर होगा। A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, वो तभी बराबर हो पाएगा जब A और B बराबर होंगे। बात समझ में आई, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन। अब इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं फॉर एनी सेट A प्रूव करना है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। क्लियर है बेटा, हमें ये प्रूव करना है। तो लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है जी, अगर x पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है तो यानी x सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का। बताया था ना, पावर सेट के अंदर कौन से एलिमेंट बन जाते हैं, जो उसके सबसेट होते हैं, यानी जो इसके सबसेट होंगे वो पावर सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है बेटा, तो अगर ये इंटरसेक्शन B में आ रहा है तो यानी वो A में भी आ रहा होगा और वो B का भी सबसेट होगा। एंड x A का भी सबसेट है, x B का भी सबसेट है। इसका मतलब x पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करेगा और x पावर सेट ऑफ B को भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। मानते हो भाई, अगर वो A का सबसेट है और वो B का सबसेट है तो वो पावर सेट ऑफ A को भी बिलोंग कर रहा होगा और पावर सेट ऑफ B को भी बिलोंग कर रहा होगा, और ये दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब वो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में आ रहा होगा। बताओ भैया, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, कि जो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो सबसेट है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B की। हाँ या ना, जैसे अभी किया था, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, सबसेट। यहां पे ये तो किया था
x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। बात समझ में आई। सिमिलरली अगर बात की जाए कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, तो इसका मतलब हो गया y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, यानी y इज सबसेट ऑफ A एंड y इज सबसेट ऑफ B। y A का भी सबसेट है और y B का भी सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि y सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का, क्योंकि वो दोनों का ही सबसेट है, तो y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। वैसे देखो आपको बताऊं, अगर आपने सीधा जाना सीख लिया, मतलब ये हो गया, तो ये तो उल्टा ही चल रहा है ना, फॉर्मेलिटी स्टेप्स हैं ये तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर जो हमारा पावर सेट ऑफ A है इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B है, वो सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B के। हाँ या ना, बात समझ में आ गई। इसको ले लेते हैं हम सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप बता सकते हो ये इसका सबसेट है और वो उसका सबसेट है, तो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ गया, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B के। हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं आज, ठीक है जी। और देखो कह रहे हैं ए बी सी बी द सेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है ए यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी के। प्रूव करो बी और सी आपस में बराबर है। आ जाओ देख लो भाई, ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट जो x है, ठीक है जी, वो किस में आ रहा है बेटा, b में आ रहा है। x किस में आ रहा है, b में। जो भी प्रूफ करना होता है उसमें ले लेते हैं ना। तो x आ रहा है b में, ठीक है जी। अब x अगर b में आ रहा है तो x a यूनियन b में तो आ ही रहा होगा, 100% बात है। a यूनियन b में भी आ रहा होगा, और x अगर a यूनियन b में आ रहा है तो x ऑब्वियसली बात है a यूनियन c में भी आ रहा होगा। मानते हो, x a यूनियन c में भी आ रहा होगा। और अगर x a यूनियन c में है तो भैया या तो x a में होगा, और अब एंड वर्ड यूज नहीं किया, या x c में होगा। अब दो केस चलते रहेंगे, या तो x a में होगा और x c में होगा। अगर तो x c में है, देखो अगर तो x c में है यहां से, तो इसका मतलब है x b में भी था, x c में भी था, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b है वो c का क्या है, सबसेट है। ये बात तो यही रफा दफा हो गई। लेकिन x b में भी है और x a में भी है, तो इसका मतलब हो गया जो x है वो बिलोंग करता होगा a इंटरसेक्शन b को, क्योंकि वो b में भी है और वो a में भी है। और अगर वो इंटरसेक्शन में है, a इंटरसेक्शन b में है, तो वो a इंटरसेक्शन c में भी होगा, और अगर वो a इंटरसेक्शन c में है तो यानी वो c में भी होगा, और अगर वो b में है, वो c में है, तो देयरफॉर जो b है वो फिर क्या हो गया बेटा, c का सबसेट। यानी चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, b c का सबसेट आ ही रहा है। कह सकते हो हाँ या ना, हाँ या ना। चलो जी अगला पॉइंट, इसी प्रकार y से चालू हो जाओ। तो लेट कर लो y जो है वो बिलोंग कर रहा है c को। अब y अगर c में आ रहा है तो y बिलोंग कर रहा होगा a यूनियन c को, हाँ या ना। और y अगर a यूनियन c में है तो y a यूनियन b में भी जरूर होगा, और y अगर a यूनियन b में है तो y या तो a में होगा या y या तो b में होगा। तो दो ऑप्शन आ गए। अगर y c में भी है और b में भी है तो c जो है वो सबसेट बन गया b का, और y अगर a में भी है, y अगर c में भी है, तो y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c को, और y अगर a इंटरसेक्शन c में है तो वो a इंटरसेक्शन b में भी होगा। सोचते चलो बस। तो y ऑब्वियसली बात है किस में होगा बेटा, b में भी होगा। तो y c में भी था, y b में भी है, तो देयरफॉर जो c है वो सबसेट होगा b से। तो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, c b का सबसेट है। तो यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट b किसके बराबर आ गया बेटा, c के बराबर आ गया। ठीक है जी।
भाई अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता ना तो एंड वर्ड यूज होता, देख लो यहां पर था इंटरसेक्शन तो यहां पर एंड वर्ड यूज हुआ, यहां पर है यूनियन तो या तो वो ए में होगा या वो सी में होगा, तभी तो वो यूनियन में आया होगा। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना फिर आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बात समझ में आ गई। चले आगे, चलिए फिर ये कह रहे हैं शो दैट इफ ए बी का सबसेट है तो ये भी सबसेट होगा, तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा सी माइनस बी भी। ठीक है बेटा, चले आ जाओ, बहुत ही सिंपल है। अगर ए बी का सबसेट है तो लेट कर लो, लेट पहली बात x बिलोंग्स टू c माइनस बी, x जो है वो c माइनस बी में है, तो यानी x जो है वो c में है बट x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा b में। भाई c माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली एलिमेंट ऑफ c विच आर नॉट इन b, तो c माइनस बी में अगर x आ रहा है तो वो b में नहीं होगा, c में होगा खाली, तभी तो आया होगा। और x अगर c में है तो c में है, और x अगर b में नहीं है और a b का सबसेट है तो x a में भी नहीं होगा फॉर श्योर, बिकॉज a जो है वो b का क्या है, सबसेट है, मानते हो। तो यानी x बिलोंग करेगा, c में है लेकिन a में नहीं है तो वो c माइनस a को बिलोंग करेगा। तो भैया ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, तो छोटा सा ही क्वेश्चन था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़े, चले चलो। तो ये बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना भैया और बड़ी काम आएगी। अब आता है सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो हाईली वेटेज का क्वेश्चन होता है, जो 3 क्रॉस जो 3 वाला होता है। अभी हमने पिछली क्लास में 2 वाला पढ़ा था, यहाँ पर 3 वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो मैं आपको फॉर्मूला ये है ना, यहाँ 3 वाला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था वो आज लगाएंगे। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 न्यूज़पेपर I, दिस इज I। ठीक है जी। 9 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड H एंड T, 8 रीड बोथ T एंड I। ठीक है जी। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 3 इतने वेले लोग हैं जो तीनों अखबार पढ़ रहे हैं। फाइंड the number of people who read at least one of the newspapers, the number of people who read exactly one newspaper। तो 2 अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं number of people who read at least one of the paper। at least का मतलब हो गया N H यूनियन T यूनियन I। ठीक है जी, H यूनियन T यूनियन I। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, स्टेटमेंट लिख लेना। H यूनियन T यूनियन I बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया H, यहाँ आ गया T, यहाँ आ गया I, तीनों का अलग अलग इंटरसेक्शन माइनस कर लो। H I T क्या हो रहा है, ये I और T और T और H हो गया। ठीक है जी, H इंटरसेक्शन T, और तीनों का कॉमन प्लस कर लो। ठीक है जी, और हमारा एटलीस्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर तो बड़ा फेमस, मतलब बहुत आसानी से आ जाएगा। वो क्या है बेटा, 25 26 26 25 26 26, तीनों का इंटरसेक्शन भी गिवन है। कितना है, 9 11 और 8, -9 -11 -8, और तीनों का कॉमन कितना था, 3। तो सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है जी। तो दिस इज 77 में से माइनस कर लेना, ये आ गया 77 और ये आ गया 80, 3 भी जोड़ दिया, और ये आ गया हमारा कितना, 28, तो विच इज इक्वल्स टू 52। तो 52 ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट एक तो कंज्यूम कर ही रहे हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की। सेकंड वाले के लिए आपको इसके अलावा और कुछ भी निकालना हो तो आप एक वेन डायग्राम बना लेना, सुखी रहोगे। ठीक है जी। तो वेन डायग्राम तो पढ़ना आ ही गया आपको अब। तो ये H है, ये T है और ये I है। यहाँ छोटे छोटे अल्फ़ाबेट दे देना, A B C D E F, A B C D E F G। ठीक है जी, ये आ गया, G आ गया, गॉट इट। और अब क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दो। उल्टा
क्या है, आखिरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले, कुछ भी निकालना, वैसे निकालना क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर ए है, सी है और जी है, तो हमको निकालना है ए प्लस सी प्लस जी। ए प्लस सी प्लस जी आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें ए, सी और जी की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकालने का कोई फॉर्मूला याद ना करने से बेटर है कि आपको मैं एक ट्रिक दे देता हूं। वो ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन को उल्टा चालू कर दो। उल्टा चालू करने का मतलब क्या है, आखिरी 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो यानी NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, यानी इस ग्राफ में वो E दिखाई दे रहा है और वो कितना हो गया बेटा 3। उससे ऊपर चलोगे तो कह रहे हैं 8 रीड T एंड I, T और I 8 रीड कर रहे हैं, तो NT इंटरसेक्शन I कितना है 8। 8 क्या हो गया बेटा, E प्लस F आ गया हमारा 8, ये है हमारा 3 प्लस F इज इक्वल्स टू 8। F की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। F की वैल्यू कितनी आ गई 5। और देखो, और फिर और पीछे चलो, चलते चलो, फिर क्या आ गया 11 T एंड H हो गया, तो H इंटरसेक्शन T हो गया 11। H और T का इंटरसेक्शन कितना है B और E, ठीक है जी। B प्लस E 11 आ गया, ये है 3, तो B की वैल्यू कितनी आ गई भैया 8 आ गई। और चलो फिर क्या कह रहा है, H और I कितना था 9, तो NH इंटरसेक्शन I कितना आया बच्चों 9 आया, और H और I कितना था D प्लस E, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 6 आ गई। और ऊपर चलोगे, क्या कह रहे हैं 26 रीड न्यूज़पेपर I पूरा का पूरा 26 है, NI कितना है बेटा 26, तो D प्लस E प्लस F प्लस G 26 है। D की वैल्यू 6 है, E की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू 5 है, G की वैल्यू आ जानी चाहिए कितनी आई बेटा, ये 6 माइनस किया तो G की वैल्यू आ गई 12 आ गई यहाँ से, ठीक है जी। और ऊपर चलो, NT कितना गिवन है, वो भी 26 था शायद, NT कितना है 26, तो 26 NT पूरा का पूरा B प्लस ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उल्टा चल लो, बस कैलकुलेशन की जो मेहनत है वो मेहनत है, और वही बच्चों वाली मेहनत है। B कितना है, B 8 है, C हमको पता नहीं, E हमारा 3 है, F हमारा कितना आया था 5 इज इक्वल्स टू हो गया 26, तो C की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। लास्ट यहाँ पर निकाल लो हमारा H, ये कितना था 25, NH कितना था बेटा हमारा 25, तो A प्लस B प्लस D प्लस E आ गया हमारा 25। A हमको पता नहीं है, B हमारा कितना था बेटा 8, D हमारा कितना गिवन था 6, E हमारा था 3, ये आ गया हमारा कितना 9 और 8 17, तो A की वैल्यू आ गई बच्चों 8, ठीक है। सारे वेरिएबल्स आ गए। हमको क्या चाहिए था बेटा A प्लस सी प्लस जी, तो यानी इसका आंसर आ गया A कितना आया, देखो A आया हमारा A C और G, तो 8 12 और 10, ठीक है जी। क्या आ गया 8 10 और 12, इस प्रकार पूरा ढंग से लिख लो, 8 12 और 10 लिख लो, ठीक है जी। 8 है 12 है और 10 है, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, ठीक है जी। बात समझ में आई? तो हमारा जो आंसर है वो है 8 प्लस 12 प्लस 10 यानी 30, जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। यूटी वगैरह में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये, जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं आपके। चलो इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, तो आपको मैं बताता हूँ, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड, अब आपको बताना है लाइक प्रोडक्ट ए, 26 प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 14 लाइक ए एंड बी, 12 लाइक सी एंड ए, 14 लाइक बी एंड सी, और ऐसे 8 लोग हैं जो तीनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं। आपको बताना है हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो फॉर सी ओनली या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो या वेन डायग्राम। आई प्रेफर वेन डायग्राम। ए, समझ रहे हो, बी सी डी ई एफ जी, तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको अगर ओनली सी निकालना था, क्या निकालना था, ओनली सी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, जी। तो कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है जी। ओनली सी आता है ना निकालना उल्टा। अब देखो ओनली सी यानी जी पर रुक जाना है, अगर हमको ए और सी की वैल्यू नहीं चाहिए, यहां पर आ गया था ना जी, तो यहीं पर रुक जाना है, आगे इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं है। और जो चाहिए उसी के रिस्पेक्ट में बात करो। जैसे हमको ये निकालने के लिए एक तो डी चाहिए, एक एफ चाहिए,
तो हमको बी भी नहीं निकालना, ए भी नहीं निकालना, सी भी नहीं निकालना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे। वेन डायग्राम का फायदा ये होता है, तो हम सिर्फ जी निकाल के आंसर बता देंगे। गॉट इट? कर लेंगे। तो ये चैप्टर बेटा मेरी तरफ से खत्म हो गया है। चैप्टर इज फिनिश। प्लीज फोकस ऑन मिसलेनियस, चाहे वो अप्लाइड वाले हों चाहे वो कोर वाले हों, फोकस मिसलेनियस पर होना चाहिए। अब हमारा सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद पेपर यहीं से बनेगा। एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छा, एक क्विज भी प्लान करूंगा मैं, वो बताऊंगा, संडेज के आसपास होगा। और जो लेक्चर आएगा वो एक नए चैप्टर का आएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।